everybody, this is Meenakshi Narula and I welcome you to my channel Mentoring the Mentors. My dear teachers, ये जो सामने तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। कहीं ना कहीं हम शायद इस सब के शिकार हो चुके हैं। बहुत पहले क्या होता था कि कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड थी स्कूल्स में। बच्चा स्कूल में काम ना करके आए, बच्चा स्कूल में लेट आए, कोई शरारत करे, टीचर के साथ कोई बहस करे, बात ना करे, किसी भी तरीके की आपस में लड़ाई झगड़ा करे, तो ये सारे अलग-अलग तरीके से बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था, पनिशमेंट उनको दी जाती थी, राइट? बट समय बदलता गया, टाइम के साथ-साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो स्कूल्स में बंद हो गई। से नो टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, राइट? इससे रिलेटेड बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, अलग-अलग गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी सर्कुलर जारी किए जाते हैं टाइम टू टाइम, जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट टोटली बैंड है। बट फिर भी हर एक स्कूल ने कहीं न कहीं, अगर हम सोचें, किसी न किसी जगह पर अभी भी ऐसा हो रहा है कि बच्चों को पनिशमेंट दिया जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि शायद उनके मन में ये विचार है, ये सोच है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब कितनी बड़ी बात है, अब छोटे-छोटे बच्चों के लिए ऐसी बातें कहना अच्छी बात भी नहीं लगती है। बट बहुत सारी जगह पर ये अभी भी किया जा रहा है। हम सोचते हैं कि बच्चों की भलाई के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बट ये दिस इज टोटली रॉन्ग एंड इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड। सो लेट्स टुगेदर से नो टू कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स एवरीबॉडी। ये हम हर एक के साथ शेयर करें, ये सर्कुलर्स, ये वीडियोस हर एक को बताएं, उनको अवेयर कराएं कि बच्चों को मारना तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को छू भी नहीं सकते। यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस, राइट? एक डिस्टेंस मेंटेन करके आप बात करेंगे, उनको छुएंगे भी नहीं, उनके कान खींचना, चोटी काटना, अलग-अलग तरीके की जो पनिशमेंट है वो अलाउड नहीं है, राइट? हम उन सबके बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है ये जो सर्कुलर्स हैं, आप कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, ये सर्कुलर सीबीएसई का सर्कुलर है, दिल्ली गवर्नमेंट का सर्कुलर है, यूपी गवर्नमेंट ने हाल-फिलहाल में कल ही 12 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया है, बहुत डिटेल्ड सर्कुलर है, जिसमें अलग-अलग तरीके की जो पनिशमेंट बच्चों को दी जा रही है, उसके बारे में बात की गई है। थोड़ी-सी कुछ पनिशमेंट्स मैं आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर बताऊँगी, दिखा नहीं सकती, ऐसी जो तस्वीरें हैं, उनको इवन अगर आप एआई के किसी पोर्टल पर जाकर भी डालें ना कि इस तरीके की एक फ़ोटोग्राफ, इमेज डिज़ाइन कर दो, जिसमें कि बच्चे को ये पनिशमेंट मिली है, मुर्गा बनाया जा रहा है, कान खींचे जा रहे हैं, चोटी काटी जा रही है, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल गिव यू एन आंसर कि I cannot create such images. I tried doing it. प्लीज मेक श्योर आप ये सब कुछ मत करिए, राइट? एंड इस सबको इससे अवेयर कराइए। कुछ एक जो अलग अलग तरीके की पनिशमेंट्स का जिक्र किया है यूपी गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर में, मैं इस सर्कुलर को डिटेल में पढ़ रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विद्यालय में जो शारीरिक उत्पीड़न होता है, फिजिकल जो पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता है, उसमें एक-एक चीज़ को हाइलाइट करके बताया गया है, जैसे कि पंच मारना, बच्चे को नोचना, धक्का देना, लात मारना, थप्पड़ मारना, कान ऐंठना, हाथ से, छड़ी से, लोहे की रॉड से, किसी भी चीज़ से बच्चे को मारना, उँगली के पोर जो हैं उस पर मारना, बच्चों की पीठ पर मारना। इवन कई जगह पर ये होता है कि 2 बच्चों के सर एक-दूसरे के साथ में भिड़ा दिए जाते हैं। बच्चों को किताब, कॉपी ना लाने के लिए क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता है, या दरवाजे की तरफ, दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा करना कि तुम किसी से बात नहीं करोगे। याद है, क्या हुआ करता था, कई बार हमें कहा जाता था अपना बैग उठाओ, बैग उठा के हाथ ऊपर करके खड़े करो, मतलब सर पर किसी तरीके का भारी वज़न रखकर खड़े होना, या फिर कुर्सी के आकार में मुर्गा बनाकर बिठा देना, या फिर धूप में, कड़कती हुई धूप में बाहर खड़े कर देना। और तो और कई बार कह देना चलो ये मैदान है, तो इस मैदान के चारों तरफ जाकर आप चक्कर लगा के आओ। विद्यालय के चारों की तरफ दौड़ना, बच्चों को उठक-बैठक, उनसे पुशअप करवाना एंड बच्चे के सर को दीवार में लड़ाना, मतलब इस तरीके की जो फिजिकल पनिशमेंट है, ये हम सोच भी नहीं सकते, देना तो बहुत दूर की बात है। बहुत बार क्या होता है कि कई कुछ अध्यापकों को ऐसा लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, इनको 10 दिन से बोल रहे हैं किताब नहीं ला रहे, 2 महीने हो गए इसने काम नहीं किया, पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे। आई मीन आजकल का इतना सोशल नेटवर्क है, आप पेरेंट्स को मैसेज कर सकते हैं, उनसे व्हाट्सएप करिए, उनसे बात करिए, इतने सारी ऐप्स हैं। आई मीन रादर देन कि बच्चों को आप क्यों हिट कर रहे हैं? और ये तो फिजिकल उत्पीड़न की बात हुई, इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ इमोशनल उत्पीड़न, भावात्मक उत्पीड़न भी किसी तरीके का बच्चे को देना अलाउड नहीं है।
मौखिक उत्पीड़न, आप अपने मुख से इस तरीके कोई कोई शब्द जो कि बच्चे को सार्कास्टिक लगे, कोई कमेंट पास करना नहीं करेंगे। मानसिक उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार बच्चे के साथ किसी भी तरीके का करना, बच्चे को भावात्मक या मानसिक सदमा पहुँचाना, या कई बार छोटे-छोटे बच्चों को बहुत बोलते हैं, बच्चे क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं और कई बारी किसी जगह पर मैं ये नहीं कह रही कि आप कर रहे हैं। अगर आप किसी को भी ऐसा करते हुए देखें तो प्लीज़ जागरूकता लाएँ, अवेयरनेस लाएँ, उनको बताएँ कि ये चीज़ें अलाउड नहीं है। बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बच्चों को बंद करना, बच्चों को लंबे समय तक कुर्सी के साथ बाँध देना, बच्चों को डराना, उनको धमकाना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना, जैसे में भी आँखें तरेड़ना, उनको घूर कर देखना, कक्षा से बाहर निकाल देना। और तो और चलो नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि इस बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, इसको देखना ही नहीं है, इसकी पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें पता नहीं है। मतलब बच्चे को अटेंशन नहीं देना, बच्चों को बार-बार टोक कर ये एहसास दिलाना कि वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। ही इज़ जस्ट कि वो धरती पर बोझ है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना बच्चों के लिए। और तो और कई बारी टीचर क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से बच्चों को थप्पड़ ना लगाकर, अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही, अगेन आई एम सेइंग, मैं नहीं कह रही कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। पर अगर कहीं भी आपको ऐसा कुछ नज़र आए, कई बार कोई ऐसा सीन नज़र आए, कोई एक टीचर किसी बच्चे को कह रहा है कि एक-दूसरे को थप्पड़ लगाओ, आप लोग लड़ाई कर रहे थे, आप लोग ठीक है, बच्चे हैं, 2 बर्तन हैं, खटकेंगे, आवाज़ आएगी, बट वी नीड टू मैनेज इन द क्लास कि किस तरीके से मैनेज करना है। एक-दूसरे से थप्पड़ मरवाना, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करना, अपशब्दों का उपयोग करना, ये चीज़ें परमिटेड नहीं है, नॉट एट ऑल। और ये तो रही फिज़िकल और मेंटल, जो बच्चों की इमोशनल रिलेटेड जो है, हम उत्पीड़न की बात करें, इसके साथ-साथ अगर मैं बोलती हूँ सामाजिक उत्पीड़न, ये भी बहुत जगह पर देखा गया है। कई जगह पर बच्चों के साथ जाति, लिंग, वर्ण, रंग और उनके आकार के आधार पर भेदभाव किया जाता है, कि ये इस जाति से संबंध रखता है, ये स्त्री है, आई मीन ये लड़की है, ये लड़का है, ये इसका वर्ण ये है, रंग के आधार पर या आकार के आधार पर कोई बहुत ही पतला है, किसी की सेहत थोड़ा ज़्यादा है, देखने में लगता है तो उसको उसके साथ भेदभाव करना, उसका हँसी और उसका मज़ाक उड़ाना, उसकी बॉडी शेमिंग, नॉट एट ऑल अलाउड। अपमानजनक तरीके से किसी को जाति के नाम से पुकारना, पैतृक पेशे, हर एक का काम अलग-अलग है। हमें पता है, आज हम ये बात करते हैं कि काम हम किस लिए करते हैं? अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए। काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। उनके पेशों के आधार पर उन्हें अपमानित करना या कक्षा में उनको जाति, वर्ण के हिसाब से उनको अलग-अलग बिठाना या उनको बोलना कि आप पीछे होके बैठिए, ठीक है? किसी भी तरीके से वंचित वर्ग के बच्चों द्वारा कोई प्रश्न पूछने पर अगर अध्यापक उत्तर नहीं देता, ये सारी चीज़ें, ये तो गया ज़माना हो गया। हम बात कर रहे हैं आज 13 अगस्त 2024 में बात कर रही हूँ। 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, हम 2 दिन में अपना अगला आज़ादी का दिवस मनाने जा रहे हैं और कहाँ हम बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराने-पुराने तरीकों के कितने वर्षों, कहाँ हम आज़ाद हुए हैं, अगर इस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। जिन स्कूल्स में मिड डे मील की फैसिलिटी है, अगर वहाँ पर क्या जाति के आधार पर अगर आप बच्चों को अलग-अलग बिठा के बोलें, खाना इसके साथ नहीं खाना, खाना उसके साथ नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यौन क्षेत्र में सुरक्षा एवं संरक्षा तथा यौन उत्पीड़न और लैंगिक अपराध के बारे में अगर बात करें, बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, बच्चों के निजी अंगों को छूना, बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीर लेना, आपत्तिजनक गतिविधियां उनके साथ करना, उनकी वीडियो बनाना, उनके किसी भी तरीके से कपड़े, दुपट्टा वगैरह उनको खींचना, उनके ऊपर अलग-अलग तरीके की टिप्पणी जो है वो शेयर करना या उनको गलत नज़र से देखना, ये किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। तो ये बहुत ही खुलकर आप इस सर्कुलर को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पर भी ये अवेलेबल है। इसको पढ़िए ध्यान से और शेयर करिए और इसके साथ-साथ बच्चों को भी ये जागरूक कराना है कि अगर आपके साथ कोई इस तरीके का दुर्व्यवहार करता है, तो आप अपने स्कूल में अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल, अपने उनको अप्रोच करें,
ठीक है? तो स्कूल को भी क्या करना है, अपने पेरेंट टीचर एसोसिएशन में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें, इन सारे नियम बनाएँ, जागरूक कराएँ अध्यापकों को, पेरेंट्स को, बच्चों को कि ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। अध्यापकों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनका बार-बार उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी वर्कशॉप, पॉक्सो से रिलेटेड भी कंडक्ट करें, उनको बताएँ ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार, भेदभाव बच्चों के साथ किसी भी रंग, जाति, धर्म, वर्ण के आधार पर नहीं किया जा सकता। बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने स्कूल में एक शिकायत पेटी यानी सजेशन बॉक्स जो है वो लगा होना चाहिए। उसको आप देखिए, टाइम टू टाइम उसको चेक करिए कि उसमें कौन-सी सजेशंस दी जा रही हैं और अगर कोई ऐसी बात आपके सामने आती है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप बच्चों की किसी भी बात को, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे, उसको किसी न्यूज़पेपर में, न्यूज़लेटर में, कहीं पर इन सारी चीज़ों को हाइलाइट नहीं करेंगे। बच्चों की प्राइवेसी को मेंटेन करना ये हम सबकी ज़िम्मेवारी है, राइट? तो ये सब चीज़ों का प्रचार करें, ऑफ़लाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में आप अपने टीचर्स को अवेयर कराएँ इसके बारे में कि ये बिल्कुल छोटी बेशक हमें लगता है कि बच्चों को एक ऐसे पकड़ा, हाथ पकड़ा, बच्चे को चोटी काट दी, छड़ी से पीट दिया, ये सब चीज़ें इट इज़ ओके हैं, डरा दिया, हल्का-सा मैंने तो प्यार से चाँटा लगाया था। नहीं लगाना, यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस, राइट? तो इसको बहुत ही जो है आपको पूरी तरह से इसकी पालना करनी है और ये जो सर्कुलर है, अभी 12 अगस्त 2024 को दोबारा रिलीज़ हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रही हूँ, जबकि मेरे को पता है कि आप सभी इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। इस विषय पर ये जो सर्कुलर है, इसमें ये पूर्ण रूप से बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए, बच्चों एवं उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता तथा हिंसक संस्कृति को घातक मानते हुए हिंसा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। बच्चों को किसी भी किस्म का शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। बच्चों को व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाए कि उन्हें शारीरिक दंड के विरोध में अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। इससे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाए। सब अधिकारियों सबको बताया जाए कि किस तरीके से आप अपने स्कूल में फ़ोरम बनाएँ, शिकायत पेटिका वहाँ पर लगाएँ। जब भी आपके सामने कोई ऐसी कंप्लेंट आती है, आप उसके ऊपर अपना विवेक प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कोई भी हो, छोटी-सी हो, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए तुरंत। राइट? अभिभावकों के साथ-साथ बच्चों को भी शारीरिक दंड के विरोध में भयमुक्त होकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए अधिकृत किया जाए। ठीक है? तो मेरे ख़्याल से अब आप लोगों को ये जो सर्कुलर हैं, बड़े अच्छे से पहले से ही मालूम है। मैं ये नहीं कह रही आपको नहीं पता है, बट जिसको भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर प्यार से हमने तो सहलाया ही था, ज़ोर से लग गया, बच्चे को हमने तो पकड़ा था, थोड़ा-सा आगे खींचा था, हमें क्या पता था बटन पहले ही ढीला था, वो टूट के गिर गया और चश्मा पहले ही आगे आ रहा था, मैंने तो बच्चे को यूँ आगे करा, वो गिर गया, तो कोई बहानेबाज़ी नहीं चलेगी। बच्चों को बड़े ही ध्यान से, प्यार से सँभालना है। फूलों जैसे बच्चे हैं, उनको ऐसे ही प्यार से सँभालेंगे ताकि वो इतने सक्षम हो जाएँ कि खुशबू चारों तरफ अपनी फैलाएँ, उनकी जड़ें उनकी जो रूट्स हैं, वो बहुत मजबूत हों संस्कारों से, प्यार से उनको समझाएँ, डाँट के ज़बरदस्ती ये नहीं कराया जा सकता, मारकर नहीं कराया जा सकता। कहीं न कहीं कमी हम में ही होती है, जो हम इतना रिएक्ट करते हैं, बच्चों को किसी तरीके से अगर पनिश करते हैं। तो वी नीड टू स्टे कूल एंड काम व्हाइल डीलिंग विद सच चिल्ड्रन। हमें प्यार से उनको समझाना है। अगर ये हमें लगता है कि बच्चों को पनिशमेंट देनी है, पनिशमेंट मतलब नॉट कॉर्पोरल पनिशमेंट कि बच्चा काम नहीं करके आया, बच्चा कहना नहीं मानता। वी नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव वेज़ ऑफ पनिशमेंट। किस तरीके से पनिशमेंट दे सकते हैं, वो आपको एक्सप्लोर करना है कि पनिशमेंट क्या है आपके लिए। पहले तो आइडेंटिफाई करो बच्चा काम क्यों नहीं कर रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएँ, बच्चे को इन्वॉल्व करें और बच्चा काम ना करके आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है, आपकी बात भी सहमत हूँ आपसे भी, अगर ऐसा हो रहा है वी नीड टू आइडेंटिफाई क्या बेहतर तरीका हो सकता है बच्चे को और समझाने के लिए।
किसी ने खूब कहा है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। कोशिश करेंगे तो क्या नहीं मिलता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो प्लीज कीप इन माइंड, no corporal punishment in schools. Like, subscribe and share. Mentoring the Mentors. Have a nice day.